हाय, गुड मॉर्निंग। आप जानते हैं कि अब शेड्यूल बिजी हो जाता है तो मैं आपके लिए सारे वीडियोस नहीं ला पाता, लेकिन कल इंटरेस्टिंग आ गया। जिसका वीडियो मेरा परसों लाइव हुआ था, आई विल नॉट टेक द क्रेडिट कि मेरा वीडियो सुन के एमसी जागो, आई एम श्योर कि काफ़ी बच्चों ने अप्रोच किया होगा। जो मैंने वह जिक्र किया था कि जो इनकी जो नई भाषा में जो एनआरआई बच्चे हैं, एज पर एमसीसी, एंड स्टिल रिपीट की कई स्टेट काउंसिल्स हैं जिसमें आज भी स्पॉन्सर अलाउड है। और इवन एमसीसी में भी, जैसा मैंने कहा था, देखिए ये जब एमडीएस की काउंसलिंग चल रही है हाथ की हाथ, तो सेम जो नोटिस आता है कन्वर्जन का वो वैसा है जैसा कि लास्ट ईयर तक एमबीबीएस का आता था, जिसमें सब फर्स्ट डिग्री अलाउड था। देखिए, सब फर्स्ट डिग्री अलाउड था। तो ये बेसिकली वो नोटिस होता था जो हर साल आता था। ये एक बड़ा फेमस जजमेंट थी सुप्रीम कोर्ट की कि हाउ डू वी डिफेंड नियरेस्ट रिलेशन। देखिए कितना क्लियरली लिखा होता था ना, वही हिंदी में, चाचा ताऊ मामा बुआ फूफा, सॉरी मौसी, ठीक है, और या उनके बच्चे। इस बार इसको चेंज कर दिया गया है। और एमसीसी की बात करें, सो दे आर बैक ऑन दी, जैसा मैंने कहा, दे आर बैक ऑन, दे आर न्यू थिंग। और न्यू में वो ये कह रहे हैं कि बच्चा एनआरआई होना चाहिए, चिल्ड्रन ऑफ एनआरआई या बोनाफाइड गार्जियन। और बोनाफाइड गार्जियन का भी बहुत स्ट्रिक्ट कर दिया गया है कि बोनाफाइड गार्जियन की डेफिनेशन क्या होती है, कि वो मतलब ऐसा नहीं है स्पॉन्सर है, वो बेसिकली बहुत क्लियरली मेंशन किया गया है कि भाई जो फर्स्ट डिग्री था उसको हम बाय डिफ़ॉल्ट बोनाफाइड गार्जियन नहीं मानेंगे। बोनाफाइड गार्जियन मतलब ये होता है कि जो एक्चुअली बेसिकली वो, देखिए विदेशी भाषा में जिन बच्चों के पेरेंट्स नहीं होते ना, उनको अडॉप्ट किया जाता है या एक ऑफिशियल लीगल गार्जियन बनाया जाता है एनआरआई। तो फिर से मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि अगर आप उस कैटेगरी में नहीं आ रहे हैं, बोनाफाइड एनआरआई वाली गार्जियन वाली, तो ज़बरदस्ती के पंगे मत लीजिएगा और कोई और सीट ले लीजिएगा, राइट। ये फिलहाल जो एमसीसी का रूल है, इट इज़ ओनली फॉर दीज थ्री कैटेगरीज। और वर्ल्ड बार बार कह रहे हैं, evidence of bona fide guardianship must be provided before mission by such person. Simply showing that guardian has looked after student will not qualify. I'm saying rule have surely changed for this, बट ये अचानक हुआ है। क्यों हुआ है, मेरी गेस्ट तो वही कहती है जो लास्ट ईयर पंजाब का इशू हुआ। कभी कभार कहते हैं ना, यू ओपन अ पेंडोरा बॉक्स, छोटा सा इशू था, उसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट तो एक क्या ब्लेटेड जजमेंट दे देते हैं। और उसी मेडिसिन की पढ़ाई में एमडीएस में इस समय फर्स्ट ब्लड आया हुआ है, क्या पता एमडी में भी आ जाए जब काउंसलिंग होगी। और एमबीबीएस में अचानक से एमसीसी ने मना कर दिया है, जबकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ अलाउ कर रहे हैं। सो इट इज़ नॉट दैट कि चला गया। आई थिंक समथिंग हैज़ प्लेड बिहाइंड द डोर्स, सम प्रेशर, या वही ऑल इंडिया काउंसलिंग वाली बात है, या पता नहीं क्या है। मतलब आई एम श्योर आप समझ रहे हैं बात को। और ये भी हो सकता है कि राउंड टू में वापस आ जाए, देर इज सम अदर वे। मतलब आई रियली डोंट नो, बट एज ऑफ नाउ, और व्हेन आई से आई डोंट नो, नोबडी नोस, लेट अस बी क्लियर। क्योंकि बाकी पैरेलली तो हर जगह चल रहा है ये। ओके। तो फिर मेन बात ये थी कि भाई ये देखिए, तो आपको करना क्या होता है, वो बच्चे जो उसमें फिट होते हैं उनको यहाँ मेल डालनी होती है, ug.nri.mcc@gmail.com, अपने ही नॉर्मल ईमेल आईडी से। आज शाम तक का टाइम है, 7 बजे तक का। अ, आप मेल भेजते हैं तो होता क्या है कि जब आप मेल भेजोगे, अब देखिए जो बच्चे एनआरआई थे उनको तो मैंने कहा था, जो मैंने परसों समझाया था, उनको तो कोई दिक्कत है ही नहीं। पर जो नॉर्मल बच्चे हैं उनको तो ऑप्शन में एनआरआई सीट नज़र ही नहीं आ रही ना। तो वो पहले आप ईमेल इनको भेजेंगे, ये लोग ईमेल चेक करेंगे। फिर एक लिस्ट आती है, जैसे एमडीएस में आ रही है, वंस अगेन दिखाता हूँ मैं आपको। तो ऐसे ना लिस्ट आती है, एलिजिबल एलिजिबल कन्वर्जन कैंडिडेट। अब एमडीएस में तो खैर कंपटीशन ही कम है, तो टोटल 22 बच्चे हुए जो अप्रूव हुए। तो आई एम श्योर कि इस तरह की ही लिस्ट आएगी यहाँ पर भी, जब आप आज शाम ख़त्म कर देंगे। इफ़ दीज पीपल वर्क ऑन संडे, क्योंकि आज सैटरडे है, 7 बजे तक का टाइम दिया गया है। बहुत सारे, सच बताऊँ तो बच्चे होंगे भी नहीं जो इसमें फॉल कर रहे हैं। तो आज आप ईमेल डालिए, अटैचमेंट कीजिए सारी जो आपको अभी दिखाई है मैंने, अ, ये वाले ना। तो आपको अपना नीट स्कोर कार्ड, ये एफिडेविट बनवाना है जिसका उन्होंने फॉर्मेट दे रखा है, राइट। ये जो एफिडेविट था, सेल्फ डिक्लेरेशन एफिडेविट, यही पूरा करना है। और
जो भी ये इसमें लिखा हुआ है इस नोटिस को ठीक से और पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एंड देन मेल भेजिए अपने ही ऑफिशियल ईमेल आईडी से, जो उस ईमेल आईडी से आप नीट में रजिस्टर्ड थे, या एमसीसी में भी आप चाहे ना फिलहाल तो अपने आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसमें देखिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में चेंज नहीं होता है, रजिस्ट्रेशन ऐसे ही चलता है जो रूटीन में चल रहा है ना, ऐसे बटन दबाओगे ऐसे ही आगे बढ़ोगे। बेसिकली बस अगर आप इस लिस्ट में अप्रूवल की लिस्ट में आ गए, जैसे एमडीएस के बच्चे आए हुए हैं, तो जब आप चॉइस फिलिंग करेंगे तो नॉर्मल बच्चों को फिफ लड़कियों को 57 दिख रही हैं चॉइसेस, लड़कों को 55 दिख रहे हैं, क्योंकि वो सिम्बोसिस और माइनॉरिटी वुमन नहीं दिखता। मुस्लिम कैंडिडेट्स को, सॉरी एक्चुअली इस साल 56 55 और 53 दिख रहे हैं, बिकॉज के और हमदर्द बाहर हैं। तो फीमेल्स को 55 दिख रहे हैं, मेल्स को 53 दिख रहे हैं। और मुस्लिम्स में एक और ऑप्शन दिख जाती है यानुपुआ माइनॉरिटी, और जैनियों को एक और ऑप्शन दिख जाती है एसकेबीएस जैन माइनॉरिटी, राइट। तो उसी की तरह हर कॉलेज में एनआरआई सीट दिखने लग जाएगी अगर आपका ये अप्रूव हो जाएगा। अप्रूव की मेल भी आनी चाहिए, तो मान के चलो कि यार 26 तारीख को ये ख़त्म कर देते हैं अपना काम, मेल भी अपलोड कर देते हैं, कल सुबह 27 को कर देते हैं, आपके पास आ जाती है ये लिस्ट, ऑप्शंस एनआरआई की आ जाती हैं, तो देन इट कैन ऑल्सो, वी आर ऑन टाइम एक्चुअली, मैं कहना चाह रहा हूँ। तो इसमें फिर आप इनको आपको 4 दिन देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप रजिस्ट्रेशन तो कर चुके हैं। तो वो जो ऑफिशियल शेड्यूल था 28 तारीख वाला, दैट कैन मोस्टली बी फुलफिल्ड, क्योंकि अभी तक हम उसमें कंट्रोल में हैं। देखिए लिखा हुआ है ना, रजिस्ट्रेशन वैसे अलाउड है, 28 तारीख तक अलाउड है ही। अभी 26 चल रही है, तो इट इज़ पॉसिबल दैट वी मस्ट बी वी शैल बी ऑन टाइम। एक दिन का फर्क पड़ सकता है कि ये जो 28 वाली बात थी ये 29 को हो जाए। वैसे भी उन्होंने 2 दिन रख रखे थे प्रोसेसिंग और सीट अलॉटमेंट के, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि अब मैं बोलूँ तो रिजल्ट 31 तारीख को ही आ सकता है, और ये सारी जो डेट्स हैं वो एज इट इज़ चल सकती है। ओके, सो आई थिंक जो मैंने इशू रेस किया था वो इन्होंने बहुत जल्दी सॉल्व कर दिया है। तो 2 दिन जो पहले मैंने वीडियो बनाया था दैट काउंसलिंग माइट गेट डिलेड, वो लगता है अब नहीं होगा, और सब चीज़ समय पे ही चलेंगी। ओके, सो बेस्ट विशेस, जरूर वीडियो को शेयर कर लीजिए ताकि वो बच्चे जो इस कैटेगरी में आ रहे हैं वो एक्शन कर सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वैसे तो हमने मोटा मोटी पेड क्लास लेने बंद कर दी है, कुछ इक्का दुक्का खास है तो यू कैन ऑलवेज कॉल अस ऑन 9643362320 फॉर पेड कंसल्टेशन सर्विसेज, एंड देन इफ आई हैव टाइम I can also take up your case full time also. Okay. Bye bye. Take care.